रेशमी साफ तो नहीं दिख रहा। नमस्कार छात्रों, आज हम सब संस्कृत भाषा के पाठ 12 कृपण गूढ़धन का अध्ययन करेंगे। कृपण माने कंजूस और गूढ़धन एक व्यक्ति का नाम है। कंजूस गूढ़धन। पुरा मथुरा नगर्याम गूढ़धन नाम एका बणिका आसीत। पुरा माने पुराने समय में, मथुरा नगरी में गूढ़धन नाम का एक बणिक माने बनिया था। पुराने समय में मथुरा नगरी में गूढ़धन नाम का एक बनिया था। सा अपरिमितानि वित्तानि अर्जित्वा परम कृपणों अवपत। वह अपरिमितानि माने असीमित, वित्तानि माने धन इकट्ठा करके बहुत कंजूस हो गया था। कालांतरे तू दुर्भिक्षे प्रत्यासन्ने सा अचिंतन। कुछ समय के बाद दुर्भिक्षे माने अकाल पड़ने पर, प्रत्यासन्ने पड़ने पर वह सोचने लगा, यद अस्मिन् दुर्भिक्ष काले मम द्रव्याणि परिजनैः उपभोक्तव्यानि, कि इस समय, इस दुर्भिक्ष के समय, अकाल के समय में मेरे धन को मेरे परिवार वाले उपयोग करेंगे। मया चा कष्टेन मवर्त्यम, इससे मुझे बहुत कष्ट होगा। ये तत् न शोभनम, ये अच्छा नहीं है। तदा सा अचिंत्य, तब उसने सोचा, यत् अहम इमानि द्रव्याणि गुप्त स्थाने धारयामि इति, तब उसने सोचा कि मैं अपने इस धन को किसी गुप्त स्थान पर रख देता हूँ। इति विचार्य गूढ़धन तथा कृतवान, ऐसा सोचकर गूढ़धन ने वैसा ही किया। तदंतरम दुर्भिक्षे तस्य परिजना अन्न अभावात मरणासन्ना जाता, और उसके बाद जब अकाल पड़ने पर उसके परिवार के लोग अनाज के कारण भूखे मृत्यु को प्राप्त होने लगे। किंतु सा अस्याम अवस्थायामपि कस्मचित किमपि न अयच्छत, किंतु उसने अस्याम माने इस अवस्था में भी किसी को भी कुछ नहीं दिया। जब उसके परिवार के लोग मरने के करीब आ गए, तब भी उसने अपने परिवार वालों को उस धन में से कुछ भी नहीं दिया। ते सर्वे अन्येन बिना मृता जाता, और वे सब बिना भोजन के ही मर गए। स्वप्राण रक्षाए अपि द्रव्यम न विनियुक्तते। स्वप्राण रक्षाए माने अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी, विनियुक्त माने प्रयोग नहीं किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी उसने अपने उस धन को प्रयोग में नहीं किया। उपवासीन तम अति दुर्बला दृष्टवा तम नगरवासिना अकथयन। उपवासीन माने उपवास के कारण, जब खाना नहीं खाएगा तो उपवास ही हो जाएगा। तो उपवास के कारण, भोजन ना खाने के कारण उसे बहुत अधिक दुर्बल देखकर उस नगरवासी कहने लगे, हे गूढ़धन, तुम तेन द्रव्येण किम करिष्यति। हे गूढ़धन, तुम उस धन का क्या करोगे। येन विद्यमानेन अपि निज प्राणान नाश्यसि, जिसके तुम्हारे पास होने पर भी तुम अपने प्राणों को नष्ट कर रहे हो। गूढ़धन अवदत, गूढ़धन बोला, अयि सज्जना, अरे सज्जनों, अहम प्राणव्ययेन अपि धनम व्ययम ना करिष्यामि, मैं अपने प्राणों के लिए भी अपने धन को व्यय खर्च नहीं करूँगा। यूयम मम प्राण रक्षाय किमपि कुरुत, तुम सब मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ और उपाय करो। ते प्रत्यावदन, वे सब कहने लगे, तरी तब धनम राजा चोरेण व गृहीतव्यम, तब तो तुम्हारा धन राजा ले लेगा या फिर चोर चुरा कर ले जाएंगे। गूढ़धन सगर्वम उवाच, गूढ़धन ने गर्व से कहा, एतत् तु न भविष्यति, ये तो नहीं होगा। अहम तो सुकियम धनम गिरिवायाम बधवा मरिष्यामि, क्योंकि मैं तो अपने धन को अपनी गर्दन, गिरिवाया माने गर्दन, बधवा माने बांध कर ही मरूंगा, क्योंकि मैं तो अपने धन को गर्दन में ही बांध कर मरूंगा। इत्युक्त्वा सा द्रव्य पोटलिकाम गृहीत्वा नदी तटम अगच्छत, और ऐसा कहकर वह धन की पोटली को लेकर नदी के किनारे गया। तत्र कमपि नौका चालकम उपगम्य अवदत, और वहाँ किसी नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं उनके पास जाकर बोला, हे नाविक, अहम दुस्त्यजान प्राणान त्यक्तुम कामना अपि न त्यक्तुम शक्नोमि। हे नाविक, मैं कठिनाई से जाने वाले अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, परंतु त्यागने में समर्थ नहीं हूँ। तुम परिजन शोकाकुलम माम नदी जले मज्जित्वा मारय, तुम मुझे, जो मैं अपने परिवार के जनों के शोक से व्याकुल हूँ, मुझे नदी के जल में मज्जित्वा माने डुबोकर मार दो। तद वेतन रूपेण अहम तुभ्यमेकं स्वर्णखंडम दास्यामि, और इसके वेतन के स्वरूप मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा। नाविका अवदत, नाविक बोला, तरही देही में स्वर्ण खंडम, तो फिर मुझे सोने की मुद्रा दो। तथा गूढ़धन सुवर्ण खंडानी प्रकाश दिशया ददर्श, तब गूढ़धन ने उस सोने की मुद्रा को देने की इच्छा से दिखाया, ऐसे दिखाया जैसे कि वो उसे दे रहा हो। स पुनः अब्रवीत, वह फिर बोला, हे नाविक, परंतु अहम सुवर्ण खंडामी परस्मै दातुम ना शक्नोमि, बोला, हे नाविक, मैं इस सोने की मुद्रा को किसी को देने में समर्थ नहीं हूँ। तथा पुण्यार्थम में माँ मारे, इसीलिए तुम पुण्य ही समझकर मुझे मार दो। सुवर्ण खंडानी दृष्टवा लोभ विष्टा सा नाविका अवदत, सोने के
मुद्राओं को देखकर बोला। नाविक लोभ में आ गया और बोला, माँ देहि स्वर्णखंडम, तुम मुझे सोने के मुद्राएं मत दो। अहम पुण्यार्थमेव त्वाम मारिष्यामि, मैं तुम्हें पुण्य के लिए ही मार दूंगा। इत्युक्त्वा तम कृपणम जले मज्जित्वा सर्वाणि सुवर्ण खंडानी गृहीत्वा नाविका धन्य अभवत्। और ऐसा कहकर उसने उस कंजूस को पानी में डुबोकर मार दिया और सारा धन लेकर, सारा सोना लेकर नाविक धन्य होकर अपने घर को गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कंजूस तो होना चाहिए, अपने धन को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, लेकिन इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे परिवार पर या परिवार वालों पर कोई विपत्ति है, कोई संकट है, तो हम उस धन को खर्च ना करें, ना अपने ऊपर ही खर्च करें और बिना पैसे के मर जाएं। तब तो यही हालत होगी कि हम तो मर गए, परिवार भी हमारा खत्म हो गया और हमारे धन को और दूसरे लोगों ने खर्च किया, उपयोग किया, जैसे कि उस नाविक ने किया। उसका सारा धन ले लिया और वो धन्य हो गया।